नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी जंगली बेल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो देखने में जानी पहचानी लगती है, लेकिन इसके उपयोग को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम पाया जाता है। बहुत से लोग इसे साधारण परवल समझ लेते हैं, कुछ लोग इसके फल को सब्जी मान लेते हैं और कुछ लोग बिना सही पहचान के प्रयोग कर बैठते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से यही सबसे बड़ी गलती है। आज की पूरी जानकारी केवल और केवल इसके पत्तों पर आधारित है, जिन्हें आयुर्वेदिक भाषा में पटोल पत्र कहा जाता है। ये बेल खेतों की मेड़ों पर, झाड़ियों में, नालों के किनारे और जंगल की खुली जमीन में अपने आप उगती है। इसकी लताएं पतली लेकिन मजबूत होती हैं और सहारे के साथ फैलती हैं। पत्तियां चौड़ी, हरे रंग की, हल्की खुरदुरी और नसों से भरी होती हैं। कच्ची अवस्था में इसके फल छोटे, हरे, सफ़ेद धब्बों वाले और रोएदार या कांटेदार से दिखते हैं, जो यही संकेत देते हैं कि ये खाने की सामान्य सब्जी नहीं है। यही जंगली जाति आगे चलकर बहुत लंबा फल भी बना सकती है। अब इस वनस्पति का सही बोटैनिकल वर्ग समझना जरूरी है। ये खेती वाला परवल नहीं है, बल्कि जंगली समूह की प्रजाति है, जिसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान में ट्राइकोसैंथिस कुकुमिरीना के रूप में पहचाना जाता है। कई इलाकों में इसे वन पटोल, जंगली पटोल या सिर्फ पटोल पत्र के नाम से जाना जाता है। नामों की यही समानता लोगों को भ्रम में डाल देती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो पटोल पत्र का रस तिक्त और कषाय माना गया है। इसका वीर्य शीतल बताया गया है और विपाक कटु माना जाता है। गुणों की बात करें तो ये लघु और रुक्ष स्वभाव वाला माना गया है। त्रिदोषों में इसका प्रभाव मुख्य रूप से पित्त और कफ पर देखा गया है। वात पर इसका असर सीमित मात्रा और सही विधि पर निर्भर करता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में इसे पित्तजन्य विकारों में सहायक माना गया है। आयुर्वेद ये मानता है कि शरीर में पित्त बिगड़ने पर सबसे पहले असर रक्त और त्वचा पर दिखाई देता है। दाद, खुजली, फोड़े, फुंसी, जलन, मुंह में छाले और पित्तजन्य ज्वर जैसे लक्षण उसी का संकेत होते हैं। पटोल पत्र को ऐसे विकारों में सहायक माना गया है। पुराने निघंटुओं और लोक परंपराओं में इसका वर्णन रक्त शोधक और पित्त शामक पत्तों के रूप में मिलता है। सबसे अधिक प्रयोग इसका बाहरी रूप में बताया गया है। पत्तों को पीसकर लेप बनाकर खुजली, दाद और चर्म रोगों में लगाया जाता रहा है। कहा जाता है कि इससे जलन शांत होती है और धीरे धीरे त्वचा की स्थिति में सुधार आता है। ये कोई तुरंत असर दिखाने वाला प्रयोग नहीं है, बल्कि धैर्य और नियमितता से किया जाने वाला पारंपरिक उपाय माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में पटोल पत्र का स्वरस या हल्का काढ़ा भी दिया जाता है, विशेष रूप से पित्तजन्य ज्वर और शरीर की अत्यधिक गर्मी में। लेकिन यहाँ बहुत साफ समझ लेना जरूरी है कि ये घरेलू प्रयोग नहीं है। इसकी मात्रा बहुत सीमित रखी जाती है और ये निर्णय वैद्य व्यक्ति की प्रकृति, बल और दोषों को देखकर ही लेते हैं। बिना मार्गदर्शन इसका सेवन करना सही नहीं माना जाता। पटोल पत्र का उपयोग रक्त से जुड़ी समस्याओं में भी बताया गया है। जब रक्त दूषित होता है तो त्वचा पर बार बार फोड़े निकलना, खुजली और जलन बनी रहना जैसी समस्याएं आती हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से पटोल पत्र रक्त को शीतल करने और पित्त की उग्रता को कम करने में सहायक हो सकता है। कुछ लोक परंपराओं में इसके पत्तों का प्रयोग हल्की सूजन और जलन में भी किया गया है। पत्तों को पीसकर या हल्का गर्म करके सूजन वाले स्थान पर लगाने की बात कही जाती है। ये भी बाहरी प्रयोग के अंतर्गत आता है और अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। फिर भी संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को पहले परीक्षण करना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी भ्रम को स्पष्ट कर लेते हैं। इस जंगली पटोल का किसी भी प्रकार के नशीले या ओपियोइड वर्ग से कोई संबंध नहीं है। इसमें ऐसे तत्व नहीं पाए जाते जो नशा पैदा करें। ये केवल कड़वे और तीक्ष्ण गुणों वाली जंगली ककड़ी कुल की वनस्पति है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में बहुत सोच समझ कर किया जाता है। आधुनिक शोधों में ट्राइकोसैंथिस समूह की जंगली प्रजातियों में सूजनरोधी और जीवाणुरोधी गतिविधि के संकेत मिले हैं। कुछ प्रारंभिक अध्ययनों में इसके पत्तों में ऐसे तत्व पाए गए हैं जो त्वचा और सूजन से जुड़ी समस्याओं में सहायक हो सकते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान भी इसके आंतरिक प्रयोग को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देता है। अब सावधानी की बात सबसे महत्वपूर्ण है। ये जंगली ट्राइकोसैंथिस कोई साधारण साग या सब्जी नहीं है। इसके फल को सब्जी समझकर खाना नुकसानदायक हो सकता है। इसके पत्तों का भी अत्यधिक लंबे समय तक या गलत तरीके से सेवन करना ठीक नहीं है। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बहुत दुर्बल व्यक्ति और अत्यधिक पित्त प्रकृति वाले लोग इसका प्रयोग बिना परामर्श बिल्कुल न करें। आयुर्वेद हमेशा संतुलन की बात करता है। सही पौधा, सही भाग, सही मात्रा और सही व्यक्ति के लिए ही औषधि अमृत बनती है। गलत पहचान या जल्दबाजी वही औषधि नुकसान में बदल सकती है। इसीलिए जंगली पटोल पत्र को कभी भी साधारण परवल के पत्तों की तरह नहीं देखना चाहिए। अब आपसे एक सवाल, आप इस जंगली पटोल को क्या नाम से जानते हैं? आपके क्षेत्र में इसके पत्तों का किस रूप में उपयोग किया जाता है? क्या आपने इसके बाहरी प्रयोग देखे हैं? अपने अनुभव कमेंट करके बताइए ताकि दूसरे लोग भी सही जानकारी से लाभ उठा सकें।
कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसीलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।